औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशनल जोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वान पे या एक ऐसे टॉपिक पे जो नॉर्मली हमारे नौजवान दोस्तों को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जिस भी किसी किस्म की वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उसमें अगर वो इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी शख्सियत को लेके चलें या उभारें, तो आप यकीन करें कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे, चाहे वो किसी सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं या चाहे किसी नीम सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स उसके लिए एक वो पिलर साबित होंगे, वो एक ऐसा पैमाना साबित होंगे जिसके ऊपर वो अपने आप को जांचता हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए एक मुकाम पैदा कर देगा। उन पॉइंट्स पे काम करते हुए, उन पे फोकस करते हुए, उन पे अमल करते हुए। आपने देखा होगा, मैं इससे पहले अपने उन पॉइंट्स पे जाने से पहले अपने नौजवान दोस्तों से कुछ एक दो ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे उनका जो अमली ज़िंदगी का सफ़र है उसमें उनको पता चले कि यार कि जो अमली ज़िंदगी के सफ़र में हमने किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करवाना है, और अपनी उस अमली ज़िंदगी पे सफ़र करते हुए हमने उस माशरे का एक पार्ट कैसे निखार पैदा करना उस माशरे के अंदर जिसका वो हिस्सा हैं। तो आप देखें कि परिंदों में अगर किसी हम परिंदे को कैद करके रख लें अपने पास और उसको टाइम पे खाना भी दे रहे हैं, हम उसको पानी भी पिला रहे हैं और उसकी हर तरीके से देखभाल कर रहे हैं, तो क्या कभी आपने सोचा कि वो जो ज़िंदगी है उस परिंदे की, उस कैद में या उस पिंजरे में, वो उस ज़िंदगी में रह के सेटिस्फाइड है? क्या वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो उस परिंदे का है उस जंगले के अंदर, उस केज के अंदर, तो वो जिस मुकाम में वो पहले रह रहा था उसमें आके वो महफूज भी हो गया, वो उसमें आके उसको खाना भी 3 टाइम का या हर टाइम का जो वो खाना चाह रहा है वो हम उसको देते हैं। आप देखें, घर में अगर किसी ने तोता पाला हुआ है तो वो तोते को मिट्टू मिट्टू कह के उसको वो खाना भी दे रहा है, उसकी हर तरीके से हिफाजत भी कर रहा है। तो क्या वो ज़िंदगी जो उसकी उस परिंदे की उस पिंजरे में है, वो उस ज़िंदगी से अपने उस जिस फ़ज़ाओं का वो परिंदा है वो उसमें क्या वो मुतमिन है? ऐसा हो नहीं सकता, वो है ही नहीं। क्या हम जो इंसान हैं, क्या हम वो उस पिंजरे में बंद परिंदे की तरह हैं? क्या हमारा आज का नौजवान उसने अपने आप को उस केज के अंदर बंद कर लिया है? क्या वो अपनी उन सलाहियत से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा? क्या उसने अपने आप को इतना नाअहल साबित कर लिया है कि वो उस माशरे में अपना मुकाम पैदा नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी जो परिंदे की पिंजरे के अंदर जो ज़िंदगी है वो किसी काम की ज़िंदगी नहीं है। वो ज़िंदगी जो हम इंसानों के लिए हमारे मालिक ने, हमारे अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखी है, उस ज़िंदगी को हमने आज़ाद बनकर जीना है, अपनी सलाहियतों से इस भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना है कि हम उस तरीके से जी सकें जिस तरह हम जीना चाहते हैं। हमारा जीने का अंदाज़, हमारा सोचने का अंदाज़, हमारा अमली ज़िंदगी में चलने का अंदाज़ ऐसा हो कि हम जिस तरह अपने आप को लेके चलना चाहें हम उस तरह जी सकें, हम उस तरह अपना मुकाम पैदा कर सकें, ना कि उस एक बंद पिंजरे के अंदर परिंदे की तरह हम अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो तय करें। ऐसी ज़िंदगी से इंसान चाहे कम साल जी ले, लेकिन इतना अच्छा जिए कि दूसरे भी बाद में उसकी तारीफ़ करें कि यार वाकई इस इंसान को देख के पता चलता था कि इसने किस तरीके से अपने आप को ना सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने माशरे के बाकी दोस्त अहबाब और अफराद के लिए जो जिस माशरे में वो रह रहे हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो किस तरह फिर एक तमीरी किरदार बनकर उभरता है। तो दोस्तों, जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, तो इसमें आज मैं ये जो 8 पॉइंट से जो हमारी बात शुरू हुई थी, इसमें मैं ये बात आपको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम इन 8 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी का महवर बना लें, इससे ना सिर्फ हम उस अदारे के लिए एक तमीरी रोल अदा कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी ज़ात में भी, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी उसमें निखार पैदा कर सकते हैं। ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसको हमने ऐसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि उसमें हमें, आप देखें, जब हम उस प्रोसेस में से गुजरते हैं उस परफॉर्मेंस के लिए, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है
जिनको हम अगर लेके चलेंगे, ये 8 पॉइंट हैं, अगर हम इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा बनेंगे कि आप यकीन करेंगे वहाँ की मैनेजमेंट भी ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि जनाब वाकई ही यू हैव डन योर वर्क विद प्रॉपर यूज योर एबिलिटीज। तो उसमें सबसे पहले काम हमारा आता है क्वालिटी ऑफ वर्क, जिस पे आज हम बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ वर्क यानी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है बेसिकली। हम सुबह अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने बजे भी वो किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन 9 बजे स्टार्ट हो रही है, कोई 10 बजे है, जो भी उसका टाइम पीरियड है, जब हम वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और एक नौजवान जो है वो वहाँ उसका पार्ट बनता है और वो अपनी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज है उनको देखता है, तो उसमें उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाज़ नौजवान दोस्त ऐसे होते हैं जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं तो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं जो असाइनमेंट्स जो काम मेरे पास हैं वो कर तो रहे हैं, वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं उसमें पैदा कर रहा। वो क्वालिटी जो मैनेजमेंट की तरफ से एक रिक्वायर्ड है, जो मैनेजमेंट चाहती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहां का जो चेयरमैन, जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो उनसे डिजायर कर रहा है, वो उस तरीके से अपने काम में क्वालिटी पैदा नहीं कर रहा। क्वालिटी ऑफ वर्क बेसिकली वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कंपनी ने, वो पॉलिसीज और प्रोसीजर जो बनाए, उन स्टैंडर्ड्स को अपने जो भी नौजवान जो भी उसकी असाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नौजवान अकाउंटेंसी का रोल प्ले कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई नौजवान परचेजर के तौर पे अपना काम सरंजाम दे रहा है, अगर कोई नौजवान एज ए मार्केटर अपनी कंपनी का काम सरंजाम दे रहा है, तो उसने अपनी काम में वो क्वालिटी पैदा करनी है। वो क्वालिटी तब पैदा होनी है जो कंपनी ने उसके स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, अगर वो उनको फॉलो करेगा तो उस काम में क्वालिटी पैदा होनी है। वरना वो काम, आप काम तो कर रहे हैं, काम हो भी रहा है, आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हैं, आप आ भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आप वो बाकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन के 30 या 40 या 50 नौजवान जो वहां पे काम कर रहे हैं, अगर आपने अपने आप को उनमें एक नुमाया मुकाम पे लेके आना है तो आपको उस पर फोकस करने के लिए उस काम को जो आप कर रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी का आंसर पैदा करना पड़ेगा। अगर आप वो क्वालिटी का आंसर पैदा नहीं करेंगे तो आप, माय डियर, यू कैनॉट परफॉर्म योर वर्क प्रॉपरली। आप वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकेंगे। वो आप उस प्रोसेस में चल तो रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो परफॉर्मेंस है, जो आपने क्वालिटी पैदा करनी है अपने काम के अंदर, वो आप उसमें निखार पैदा नहीं कर सकेंगे। तो क्वालिटी ऑफ वर्क को आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, आपने उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, अब हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें जिस भी वो उस डिपार्टमेंट का वो नौजवान पार्ट है, उसको अपने डिपार्टमेंट की जो स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना है, उनको साथ लेके चलना है। आप यकीन करें, फिर आप देखें कि आपके इस एक फेल की वजह से, एक क्वालिटी ऑफ वर्क अपने अंदर पैदा करने की वजह से आपकी जॉब में निखार पैदा होना शुरू हो जाएगा।